देख रहे हैं हर खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां हरियाणा सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए 22 आईपीएस और 2 एक्सप्रेस अधिकारियों का तबादला किया। आपको बता दें कि हिमांशु गर्ग सोनीपत के नए एसपी होंगे, जबकि राहुल शर्मा को यहां से बदलकर हिमांशु की जगह एसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो लगाया गया है। इसके अलावा एसपी नारनौल चंद्रमोहन भी एसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो होंगे और विक्रांत भूषण नारनौल के नए एसपी होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को मजबूत करते हुए 4 वरिष्ठ अफसरों को विजिलेंस में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आईपीएस डॉक्टर हनीफ कुरैशी को सीपी पंचकूला लगाया। इसके अलावा हनीफ नवीन अक्षय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक का जिम्मा भी देखते रहेंगे। साथ ही खेल निदेशक पंकज नैन को डीआईजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का कार्यभार सौंपा गया है। तो हरियाणा में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां 22 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 2 एक्सप्रेस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। तो ये आपको बता दें कि सोनीपत नारनौल के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। पुराना से कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियासी के बेटे एडवोकेट जावेद खान ने जेजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जावेद खान और उनके सभी साथियों को पार्टी का पट्टा पहनाया और जेजेपी में उनका स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी नए साथियों को पूरा मान सम्मान मिलेगा और इनके आने से न केवल पुन्हाना बल्कि पूरे नूर क्षेत्र में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तो कांग्रेस एमएलए के बेटे ने जेजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि जावेद खान ने जेजेपी की सदस्यता ली है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जावेद खान को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। किसान नेता राकेश टिकैत सिरसा में किसान नेता लखविंदर सिंह के कार्यालय पहुंचे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 2 मांगों को पूरा कर दिया है। हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को सरकार ने रद्द कर दिया और किसानों को मुआवजा भी सरकार ने दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है। टिकैत ने आगे कहा कि कृषि कानून सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए किसान संगठन तैयार है। तो आपको यही जानकारी दी कि राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बात करने के बाद किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करे, किसान संगठन केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार देखो, उन्होंने कुछ काम वे कहते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, पर्चे जो दर्ज थे वे वापसी कर रहे हैं और कंपनसेशन दिया है। ये 2 चीजें वे कहते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन जो भारत सरकार को करना था उसमें कई सवाल अभी रह रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बननी थी, उसके लिए हमने एक चिट्ठी उनको लिखी। उस चिट्ठी का जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया। हमको डर है कि 2 मेंबर वे हमारे रखेंगे 3 और 9 मेंबर वे या 8 मेंबर वे सरकार के पक्ष के रखेंगे। बहुमत के आधार पे वो कमेटी को जो प्रस्ताव उसमें आएंगे वे बहुमत के आधार पे हमारा पक्ष नहीं वहां पर सुनेंगे। तो हमने ये कहा कि कितने उसके मेंबर रहेंगे, क्या उसका कार्यकाल रहेगा, कितनी उसकी पावर रहेगी, कितना टाइम रहेगा, कौन उसका अध्यक्ष रहेगा, ये हमने उसके रेफरेंसेस क्या रहेंगे वो हमने पूछा उनसे, अभी उन्होंने बता रहे हैं। हिसार के खेड़ी चौपटा में खराब फसल की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। इस दौरान किसान नेता सुरेश कोट ने कहा कि हमने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन में इस मुद्दे को हल नहीं किया गया तो खेड़ी चौपटा धरने पर सभी खापों और सभी किसान संगठनों की मीटिंग होगी और उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि हिसार के बालसुमंद, आदमपुर और खेड़ी चौपटा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने खरीफ की फसल में हुए नुकसान को शून्य दिखाया था, जिस कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। लेकिन इस बीच प्रशासन ने दोबारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई, जिसमें किसानों का नुकसान होना बताया, जिसके बाद अब किसानों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ मुआवजे की मांग की है और प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। और इसके अलावा साथ ही ये भी कहा है कि 22 अप्रैल को किसान संगठनों की बैठक होगी, अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला जाए।
देखिए, प्रशासन ने कहा कि प्रशासन की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट हमने सरकार को दे रखी है, जिसमें किसानों को नुकसान दिखाया गया। हमने कहा आप उनकी रिपोर्ट दीजिए, उनने भारतीय रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट हम थोड़ी विस्तृत है, उसमें किसानों के भी बयान है, उसमें पटवारियों के बयान है, अधिकारियों के बयान है। वो रिपोर्ट थोड़ी विस्तृत है, इसलिए हमने 2 दिन का समय और सरकार को, प्रशासन को दिया है कि 2 दिन के अंदर या तो सरकार संपर्क करके इस मुद्दे को हल करे, वरना 22 तारीख को खेड़ी चौपटा के ऊपर जो धरना लग रहा है, धरने के ऊपर ही सभी खापों की, सभी संगठनों की मीटिंग होगी और उसके अंदर ही कोई सख्त निर्णय। नगर पालिका के चेयरमैन सुनील लोहाना पत्रकारों से रूबरू हुए और जानकारी देते हुए बताया कि नारनौल कस्बे के विकास में बाधा डालने के लिए उसकी राजनीति कर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और कस्बे के विकास में रोड़ा बनकर अटके हुए हैं। साथ ही बताया कि पिछले 3 सालों से सरकार की तरफ से नगर पालिका में कोई भी जांच नहीं आई है। पिछली योजना के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के दिए हुए 10 करोड़ रुपए बचे हुए थे, जिसमें से 4 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन अभी तक इनकी 1 भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई है, क्योंकि ग्रामीणों ने नालों के निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप लगाया था। तो उनकी जांच करवाई गई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पेमेंट की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद 13 पार्षदों में से 9 पार्षदों ने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है, तो विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। चेयरमैन ने ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विकास कार्यों के लिए पेमेंट नहीं हुई है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि नाले का निर्माण के लिए घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद अब एक जांच कमेटी बिठाई गई है और जांच करवाई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही अब पेमेंट की जाएगी। में बड़े 3 टेंडर लगाए थे। एक तो ये मेन रोड का था, जो था 2 करोड़ 42 लाख का, और एक था सीसी का, और 2 68 का है, एक और था दोनों साइड के नाला का, वो भी 2.5 का था। टोटल में 7.5 करोड़ रुपये काम बना थी। और जो नाला की पेमेंट की बात है, मैंने आज तक है ना इनकी पेमेंट नहीं की। इसकी जो कंप्लेंट होती थी, जिसकी जब भी मेरे पास किसी का फोन आता था, मैं अपने कर्मचारी को भेज के मौके पे दिखाता था उसको, देखो जी। चरखी दादरी जिले के गांव दगड़ौली में गंदे पानी को लेकर ग्रामीणों से नाराजगी जताते हुए रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पानी की निकासी का नाला टूटने के बाद प्रशासन ने इन परेशान हो रहे लोगों की कोई सुध नहीं ली थी। गांव की गलियों में जगह जगह बदबूदार पानी जमा हो गया है। पानी की सड़क पे भर जाने से लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीण इस मामले को लेकर कई बार बीडीपीओ जोजू कला को भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो चरखी दादरी में पानी को लेकर लोग गुस्साए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि गंदे और बदबूदार पानी से लोगों को बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है और साथ ही साथ चलने फिरने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या जी पानी वाली से जी मर्जी सब अंदाजा ना पड़े हैं, जो साधन वो भी जीव कोई सुनाई नहीं कर रहे हो। ठीक से जी मेंबर सरपंच कोई भी नहीं आके चल जी, 6 महीना हो गया जी। सारा बालक तो और बड़ा तो बड़ा बुढ़ा तो कभी नहीं लकड़े जा ना, साधन आला तो लकड़े जा जी। ये मेरे गांव में पानी गंदे नाले की निकासी नहीं हो रही। आज 12 महीने के तकरीबन हो चुके, यहाँ बीमारी फैल रही है। आते जाते राहगीर रोज गिरते हैं और यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और बुरा हाल हो रहा है। किसी को आने जाने बच्चे तो यहाँ कर स्कूल का रास्ता आ ही नहीं सकते। और ये मेन रोड है जो बाढ़ रह जाता है हमारे तहसील के अंदर। रोज हमें यहाँ आना जाना पड़ता है, लेकिन हमारे आने जाने कोई सुविधा नहीं। हम बीडीओ का और सारे शिकायत करके छिप लिए, गांव में कोई पंचायत है नहीं, इसलिए हम बड़े परेशानी में हैं बीमारी फैलने। खबर पलवल से है, जहां हुडल, हसनपुर और हकीम के सरल केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार ने जो उनसे वायदे किए हैं उन सभी का पालन नहीं किया गया है, कि सभी को कौशल निगम में रखा जाएगा और उनको सभी को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो अपनी यूनियन के उच्च नेताओं के आदेश पर जो भी कदम उठाया जाएगा उसके लिए वे तैयार रहेंगे।
वहीं तहसीलदार संजीव नागर ने कहा कि जो कंप्यूटर ऑपरेटरों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन को वो जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मांग पूरी नहीं होने से नाराजगी जताई है और कौशल निगम में रखे जाने की उनकी मांग है। देखो, ये हमारे श्रम केंद्र में काम करते हैं और इन सभी ने अपने जूनियर प्रोग्राम के माध्यम से उनके साथ रहकर सरकार से डी साहब के माध्यम से डी साहब से वो कुछ मांग रखना चाहते हैं और उन्हीं के बारे में ये ज्ञापन दिया गया जिसको हमारी मांग ये है कि जो भी DITS के कर्मचारी हैं, चाहे वो DITS के माध्यम से लगे हों या आउटसोर्स के माध्यम से लगे हों, सरकार उन सब पे DITS के जो बायलॉज हैं उनको लागू करे। और जो अभी सरकार ने जो निगम बनाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हमें इसमें ना ले जाकर हमारे DITS के बायलॉज को हमको लागू करके हमें 58 साल तक की सेवा की गारंटी प्रदान करे। इसी प्रकार SSA और NRHM में बायलॉज आए हैं और उनके कर्मचारियों पर बायलॉज लागू हुए हैं और उनकी तनख्वाहें, सैलरी बढ़ी हैं। आज की महंगाई के समय में बहुत कम भत्ते पे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर प्रोग्रामर प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, परंतु इस रीढ़ की हड्डी को ही कोई देख नहीं रहा है और हम बहुत अपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, उपेक्षा के। और बस आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम दिन रात बहुत लगन के साथ मेहनत करके सरकार की सारे प्रोजेक्टों को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। सरकार कई बार हमारे जो IT विभाग, जो IT की पॉलिसीज है, IT के जो पोर्टल बने, उन पर सरकार कई बार राष्ट्रीय स्तर पर। फतेहाबाद के रोडवेज डिपो पर युवाओं ने हंगामा किया। आपको बता दें कि आवेदन करने आए युवाओं ने आवेदन लेने पर लगी रोक से नाराजगी जताई है। कौशल रोजगार पोर्टल पर चालक, परिचालक और अन्य पदों की भर्ती के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन मांगे गए थे। युवाओं का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है, लेकिन इससे पहले ही आवेदन लेने पर रोक लगा दी गई। हंगामा कर रहे युवाओं में सिरसा से और फतेहाबाद के आसपास के युवा भी शामिल है। तो फतेहाबाद रोडवेज डिपो पर युवाओं ने हंगामा किया है और नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए वहां पर युवा पहुंचे थे, जिसके बाद आवेदन पर रोक लगने से जो वहां पर युवा है वो भड़क उठे। ऐसा है, ये कनेक्टरी और ड्राइवरी का जो सरकार के अनुसार जो मान लें वैकेंसी वगैरह ये जो भी निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग हम सभी फार्म अप्लाई करने के लिए आए थे। कल कुछ % लोग फार्म अप्लाई वगैरह कर गए और आज की डेट भी थी और इतनी दूर दूर से 21 तारीख लास्ट भी बताई थी सर, लेकिन 21 तारीख कभी हुई नहीं सर। उसके पहले हम कम से कम 20, 50, 100 किलोमीटर से चल के आई हो हम फार्म अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुरंत यहाँ देखा तो सरकार की तरफ से बैन लगा दिया सर। हम सर बेरोजगार बंदे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं, क्योंकि हम 3-4 दिन से डेली हर रोज रूटीन में आते हैं। किसका मान ले कि एक्सपायर डेट भी हो रहा है, मान ले वो फार्म, वो ड्राइवर लाइसेंस मान ले, उसको रिन्यू भी करवाने के लिए हम डेली 3-4 दिन से लगातार फतेहाबाद के दिन रात चक्कर काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काकापुरा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरेंद्र अहलावत का पार्थिव शरीर उनके गांव भमबेवा पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया था। इस दौरान सुरेंद्र की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं RPF के जवानों ने मातमी धुन के साथ हवाई फायर कर शहीद सुरेंद्र को अंतिम सलामी दी और 18 साल के बेटे सिद्धार्थ ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि शहीद सुरेंद्र के अंतिम संस्कार में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक रघुवीर सिंह कादियान, विक्रम सिंह कादियान, विधायक बलराज कुंडू, जय सिंह अहलावत और प्रशासन के आला अधिकारी ने श्रद्धांजलि दी। झज्जर में RPF हवलदार सुरेंद्र अहलावत को अंतिम संस्कार के साथ लोगों ने श्रद्धांजलि दी। तो वही आपको बता दें कि उनके 18 साल के बेटे ने उनको मुखाग्नि दी, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में भी सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम यात्रा में भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ शहीद के अंतिम
यात्रा में सैकड़ों लोग वहां मौजूद हैं। इसके अलावा विधायक बलराज कुंडू भी इस मौके पर मौजूद रहे और सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आपको बता दूं कि पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके 18 साल के बेटे सिद्धार्थ ने उनको मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में हवलदार सुरेंद्र शहीद हुए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। बहादुरगढ़ में गाड़ी छीनने गए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वही आरोपी वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल रिकवरी एजेंट के बयान के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वारदात बहादुरगढ़ के सिद्धिपुर लोगा गाँव के पास से है, जहाँ गुजर रही ड्रेन पर हुई। घायल रिकवरी एजेंट ने बताया कि वह एक फाइनेंस कंपनी के लिए रिकवरी का काम करता है और आज वह अपने रिकवरी एजेंट साथियों के साथ मिलकर एक गाड़ी उठाने के लिए गया था। पंजाब नंबर की गाड़ी कंफर्म होने के बाद जैसे ही रिकवरी एजेंटों ने उस गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया और अपनी गाड़ी आगे अड़ाई तो उसमें सवार 4-5 युवकों ने डस्टर गाड़ी में सवार रिकवरी एजेंटों पर गोली चला दी। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस ने भी अब मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखो ये गाड़ी जो है इसका हमारी लिस्ट में जो है ऐप जो हमारी चलती है आगे जो कंपनी ने ऐप चला रखी है उसमें गाड़ी का नंबर था। तो हमने गाड़ी को रुकवाया, उन्होंने जैसे कि मतलब थोड़ी गाड़ी पहले तो रोकी नहीं, आगे जाने के बाद उन्होंने जो ये गांव है मुझे पता नहीं गांव का नाम क्या है इसका, ये गांव से निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी और अचानक हाथापाई शुरू कर दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी। जींद में सीएम फ्लाइंग ने नई अनाज मंडी में छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग ने सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में छापेमार टीम का गठन किया गया, जिसमें मार्केट कमेटी सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी तथा खुफिया विंग के फील्ड ऑफिसर भी शामिल हुए। इस दौरान जींद नई अनाज मंडी में छापे के दौरान आड़ती गेहूं सरसों की मार्केट फीस चोरी करते मिले। इतना ही नहीं, बिना रिकॉर्ड के सरसों का स्टॉक भी आड़ती के पास मिला। जांच के दौरान बिना गेट पास के गेहूं मंडी में पाई गई। अनाधिकृत खाद के गोदाम से 1500 कट्टे खाद के भी बरामद हुए। बता दें कि कृषि विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। वहीं 1 महीने तक आड़ती के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। सीएम फ्लाइंग को गुप्त शिकायत मिली थी कि अनाज मंडी में बिना गेट पास के गेहूं लाया जा रहा है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और वहीं आड़ती का लाइसेंस भी 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। गुरुग्राम डीएलएफ के यू ब्लॉक में एक मेडिकल स्टोर पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से बेची जा रही प्रतिबंधित एमसीपी किट बरामद की। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस दवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन डीएलएफ के यू ब्लॉक मेडिकल स्टोर पर 1000 रुपए में एमसीपी के किट अवैध रूप से बेचे जा रहे थे, जिसके बाद इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां मेडिकल स्टोर पर सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद अवैध रूप से एमसीपी किट उस मेडिकल स्टोर में बेची जा रही थी और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हमने अवैध तौर पर एमसीपी किट बेचते हुए एक व्यक्ति को आरए मेडिकल स्टोर पे पकड़ा है।
ये हमारे पास काफ़ी समय से सूचनाएं आ रही थी। FDA और CM फ्लाइंग स्क्वाड का स्वास्थ्य विभाग की ने आज संयुक्त टीम गठित करके इस कार्रवाई को अमल में लेके आए हैं और हमने इसके पास एक डिकोय कस्टमर भेजा प्रेग्नेंट लेडी को, जिसको इसने MTB किट 1000 रुपये में बेच दी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।